नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मकर राशि दिसंबर 2024 राशिफल के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, जॉब, बिजनेस, ट्रेडिंग, शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सब से आमदनी, आपकी लव, मैरिज, संतान, संतान के ग्रोथ, आपके माता पिता का स्वास्थ्य, घर, गाड़ी, बंगला, उन सारी चीजों की, और आखिरी में बात करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की। तो बने रहिए हमारे साथ में। हाँ मित्र, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी कर लो, कारण जब आप लौट के आएंगे थैंक्स देने के लिए, इस यूट्यूब की भीड़ में ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त। तो कर लो सब्सक्राइब। हाँ, अगर इन राशिफल को और विस्तार में आपको देखना हो, समझना हो, महीने के महीने को देखना हो, या सिर्फ मेष राशि के बारे में नहीं बाकी राशियों का भी डिटेल्स देखना हो, तो हमारे वेबसाइट को जरूर एक बार चेक करें, दैट इज astrologystars.com। मैं यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक छोड़े जा रहा हूं, तो आप एक बार क्लिक करके हमारी साइट को जरूर विजिट करके देखें कि उस पे आपके काम की क्या क्या चीजें हैं। ये आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के लाभ से अवगत कराएगी। आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन सारी चीजों को डिस्कशन करेंगे। यहां यह समझना जरूरी है कि ये राशिफल आप सूर्य राशि, चंद्र राशि अथवा नाम राशि के आधार पर देख सकते हैं, कारण कि मैंने केंद्र में मकर को रखा है और फिर बाकी के ग्रहों की स्थिति का आकलन करते हुए दिसंबर के राशिफल को प्रेडिक्ट किया है, जो कि मकर राशि की इस कुंडली से पता चलता है। तो मित्र, यहां समझने वाली बात यह है कि 5 ग्रह अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, जिसमें कि बृहस्पति देव, शनिदेव, मंगल देव, राहु देव और केतु देव, ये 5 ग्रह अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, यथास्थान बैठे हैं। जैसे थे नवंबर के महीने में वैसे ही हैं दिसंबर के महीने में। अब रह गए 4 ग्रह, जिसमें चंद्रमा को छोड़ दीजिए क्योंकि वो हर 2-2.5 दिन पे अपना राशि परिवर्तन कर देते हैं। तो जो बच गए उसमें सूर्य देव, जो कि 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में है, यहां तदोपरांत 15 दिसंबर के बाद ये यहां से शिफ्ट करके आपके व्यय भाव में पहुंच जाएंगे, और ये आपके लिए कारक ग्रह नहीं है, कारण ये आपके अष्टमेश हैं। हालांकि लाभ भाव में बैठे हैं, लाभ भाव में ग्रह नुकसान नहीं करते, इसलिए इनके भी फायदे लाभ के फॉर्म में आपको मिलेंगे 15 दिसंबर तक। तत्पश्चात दूसरे ग्रह शुक्रदेव हैं, जो कि आपके पंचमेश दशमेश प्रबल कारक हैं, और वो ग्रह 2 दिसंबर से ही आपके यहां आपके लग्न में आ गए। इससे पूर्व भी ये यहां धनु राशि में थे और ये भाव भी अच्छा था शुक्र के लिए, स्थान बली थे यहाँ पे। ये अभी यहाँ आ गए और ये आपके लग्न में पूरे 27 तारीख तक बैठे रहेंगे। तदोपरांत आपके धन भाव में 27 तारीख के बाद 28 तारीख से यहाँ मिलेंगे ये आपसे, और आपके नए साल 2025 को धनप्रद बनाएंगे। तदोपरांत आपके षष्ठेश और भाग्येश अति शुभ ग्रह बुध देव यहां आपके लाभ भाव में आके बैठे हुए हैं। हालांकि ये 26 नवंबर से ही वक्री हुए बैठे हैं। वक्री का मतलब ये इधर की तरफ जा रहे थे, पीछे की तरफ जा रहे थे अपने आपके कर्म भाव में, और कर्म भाव की भी क्षमता को बढ़ा रहे थे। 16 दिसंबर के बाद से वापस से इनकी रिट्रोगेशन खत्म होगी और मार्गी हो जाएंगे ये। फिर भी पूरे दिसंबर ये यहीं बैठे रहेंगे, 3 जनवरी तक ये यहीं बैठे रहेंगे। अब मित्र, मकर राशि दिसंबर 2024 राशिफल के तहत अगर आपके स्वास्थ्य की बात की जाए सबसे पहले, तो स्वास्थ्य के मामले में जो सिचुएशन है वो कुछ मामलों में ठीक है, लेकिन कुछ मामलों में खराब है। ये फंडामेंटली ये बता रहा है कि आप अपने स्वास्थ्य को खुद नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कारण कि आपके लग्न के लॉर्ड आपके धन भाव में चले गए। वो भी उनका खुद का हाउस है, लेकिन वहां पे जाने का मतलब है कि आपका पूरा फोकस धन के तरफ अग्रसर हो गया है और स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस बीच में मंगल देव स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे और धन की आमदनी को बढ़ाएंगे, लेकिन 15 दिसंबर के बाद जब सूर्य देव यहां से निकल के यहां आएंगे आपके द्वादश भाव में, तो फिर इस जगह आने पे वो शायद कुछ हॉस्पिटल के चक्कर कटवा दें आपको, तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए। हाँ, अगर परोपकार में आपने हॉस्पिटल का चक्कर काटा तो कोई बात नहीं कि वो व्यय हुआ, परोपकार में हो गया, लेकिन अगर आपके खुद के लिए ये परेशानियां हैं तो थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत जरूर है। हालांकि
मैं आखिरी में सारे परेशानियों का सॉल्यूशन दूंगा, तो बने रहिए हमारे साथ में। अब मित्र, अगर मकर राशि दिसंबर महीना 2024 के तहत आपके वेल्थ की बात की जाए, धन की बात की जाए, तो ईमानदारी से धन के मामले में मैंने अभी बताया कि आपके लग्नेश धन पे फोकस्ड हैं। ऐसे में धन की सिचुएशन अच्छी बनी रहनी चाहिए। उतना ही नहीं है, जो मंगल देव हैं वो आपके लाभेश और चतुर्थेश भी हैं, जो कि अभी सप्तम में नीच के हुए बैठे हैं, लेकिन यहां से धन भाव को देख रहे हैं, तो लाभेश का धन भाव पे दृष्टि अच्छा संकेत है। फिर भी कुछ फ्लक्चुएशंस दिखाई पड़ेंगे धन के मामले में, धन की आमदनी में, तथापि धन की स्थिति अच्छी रहनी चाहिए। अगर नहीं रह रही है तो मैं जरूर मानता हूं कि आप किसी खराब ग्रह की महादशा या अंतर्दशा से गुजर रहे हैं। आप काइंडली यहां कमेंट बॉक्स में लिखें कि अभी आप कौन से ग्रह की महादशा और अंतर्दशा से गुजर रहे हैं और इसका क्या प्रतिफल या इसका क्या फलाफल आपको महसूस हो रहा है, इसको विस्तार से लिखें। अब मित्र, मकर राशि दिसंबर मंथ 2024 के तहत अगर आपके सक्सेस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, आपकी प्रेजेंटेबिलिटी, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी इंटरव्यूज, इन सब की बात की जाए, तो मेरा यह मानना है कि इन मामलों में अभी आप अच्छे टाइम फ्रेम से गुजर रहे हैं। कायदे से आप कुछ सीख रहे हैं, प्रेजेंटेबिलिटी के नए नए अध्यायों से आपका परिचय हो रहा है, इंटरव्यूज के नए नए तरीके समझ रहे हैं आप। ये टाइम फ्रेम एक्चुअली अच्छा टाइम फ्रेम है, जिसका प्रतिफल आपको दूरगामी मिलेगा। अच्छे जॉब की प्राप्ति होगी, वो कला आप अभी अडॉप्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ऐसी मेरी मान्यता है। और डे बाय डे आपको उसमें प्रखरता प्राप्त होती चली जाएगी, क्योंकि बृहस्पति देव जहां इन चीजों के लिए जिम्मेवार होते हैं, एट द सेम टाइम राहु देव उसी हाउस में बैठ करके थोड़ी सी कंफ्यूजन बढ़ाते हुए शैक्षणिक क्षमता आपकी बढ़ा देंगे, बुद्धि तेज कर देंगे और ऐसे में सफलता प्राप्त हो जाएगी। अतः मेरा यह भी मानना है कि जॉब के मामले में कैप्रिकॉर्न दिसंबर हॉरोस्कोप 2024 आपके लिए बहुत अच्छी खुशियां लेकर आ रहा है। बॉस आपके प्रसन्न रहेंगे, क्षमताएं बढ़ जाएंगी और प्रमोशन और अप्राइजल के भी चांसेस हैं। ये एक ऐसा टाइम फ्रेम है आपके लिए। अब मित्र, कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप दिसंबर 2024 के तहत अगर आपके बिजनेस की बात की जाए, व्यापार की बात की जाए, तो ये बहुत अच्छा टाइम फ्रेम नहीं कहलाएगा। कारण व्यापार के भाव को मंगल देव ने नीच का कर दिया है। इससे यह प्रतीत होता है कि आप जहां मंगल देव ने उच्च दृष्टि से आपके प्रतिभा को, आपकी क्षमता को, आपके व्यक्तित्व को बहुत निखार दिया, बहुत ज्यादा पावर दे दिया, एट द सेम टाइम पार्टनरशिप के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, ये एक ऐसा दौर है जिस दौर में मंगल देव ने व्यापार के हाउस को नीच कर दिया है। ऐसे में व्यापार ऊंच नीच से सफर करेगा और इसके मुख्य कारण आप खुद होंगे, इस बात को याद रखें। कारण कि आप में जो बड़प्पन आ जाएगी, जो बड़प्पन दिखेगी, आपके बातों से कहीं परिलक्षित हो जाएगा। कई दफा तो ऐसा भी हो सकता है कि आप भले के लिए बोलें और आदमी उसको बुरे एंगल से ले ले, और इस तरह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग जनरेट हो सकती है पार्टनरशिप के अंदर। इसलिए बहुत सावधानी से अभी बात रखने की जरूरत है, अन्यथा व्यापार में उतार चढ़ाव अभी बने रहने की संभावना है। अब मित्र, मकर राशि दिसंबर मंथ 2024 के तहत अगर आपके ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सब से आमदनी की बात की जाए, तो ये फेज बहुत रेयर फेज है जो आपकी जिंदगी में कदम रखे हुए है अभी। अगर आपने इसका फायदा नहीं उठाया तो उठा लीजिए। ये इतना अच्छा टाइम फ्रेम है और ये अभी अनवरत बढ़ता ही जाएगा। इसमें शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग्स जो है ना, वो भी बहुत ही जबरदस्त आउटपुट दे के जाएंगे। स्कैल्पर्स भाई बहन जो हैं, उनको बहुत अच्छी आमदनी हो सकती है, इंट्राडे ट्रेडिंग से भी अच्छी आमदनी हो सकती है। जो आपने पहले पैसा लगाया था उससे भी बड़ी आमदनी की संभावना है। ये चाहे आपने जमीन में लगाया हो, चाहे आपने गुप्त चीजों में पैसा लगा के रखा हो, चाहे आप पैसा लगा के भूल गए हो, उन सारे पैसों का अच्छा रिटर्न अभी इंश्योर किया जा सकता है, ऐसा ग्रह बता रहे हैं। हाँ, अब अगर मकर राशि दिसंबर 2024 के तहत
लवर्स की बात की जाए, प्यार मोहब्बत की बात की जाए, तो मित्रों ये टाइम फ्रेम जो है ना, प्यार मोहब्बत के झूलों में झूलने का बहुत अच्छा टाइम था, ऐसी मेरी मान्यता है। थोड़ी सी अभी भी है, लेकिन उसमें कुछ दरार 20 अक्टूबर के बाद से ही दिखाई पड़ने लगे हैं। ये समस्या अभी थोड़े दिन और चलेगी, क्योंकि ये टाइम आपके अपने हेल्थ का, अपने वेल्थ का बनाने का आ गया है और आपके फोकस को पूरा पूरा चेंज कर रहा है। हाँ, हालांकि वो मित्र बंधु जो शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है, बहुत ऑस्पिशियस है। आप शादी के बंधन में बंध सकते हैं, ऐसी मेरी मान्यता है। हाँ, वो भाई बहन जो मकर राशि दिसंबर मंथ 2024 के तहत संतान की उम्मीद लगाए बैठे थे, उनके लिए ये पुत्र प्राप्ति का बहुत अच्छा योग है, अभी चलता रहेगा। हालांकि पुत्री की प्राप्ति भी संभव है और 15 दिसंबर से पहले वो माएं बहनें जो गर्भवती हैं अपने गर्भ का केयर करें, क्योंकि ये फेज एबॉर्शन के भी हैं। तो स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना हो, अपने या अपने बच्चे के। हाँ, वो मित्र बंधु जिनके संतान बड़े हो गए हैं, मैच्योर हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है। और ऐसी भी संभावना है कि हो सकता है वो कुछ अवार्ड, कुछ प्रशंसा पत्र ऐसा कुछ लेके आ जाएं। इस तरह की सिचुएशन अभी दिखाई पड़ रही है। हाँ, कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप दिसंबर 2024 के तहत अगर आपके माता पिता के स्वास्थ्य की बात की जाए, तो मित्र माता का स्वास्थ्य निर्विवाद रूप से खराब चल रहा है। अंदर ही अंदर प्रॉब्लम्स डेवलप कर रहे हैं, स्पेशली ब्लड जन्य प्रॉब्लम्स हैं, कुछ हृदय से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसे में उनका ख्याल रखना सर्वोपरि है अभी आपके लिए। पिता की हालत समहाउ ठीक है, बहुत चिंता योग्य नहीं है। अब दोस्त मकर राशि दिसंबर 2024 राशिफल के तहत अगर आपके घर, गाड़ी, बंगले की बात की जाए, तो मैं आपको वार्न कर रहा हूं, बहुत केयरफुली ड्राइव करें। अगर खुद से ड्राइव करते हैं तो, अगर घर चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़े दिन रुक जाइए। घर के आंतरिक वातावरण को अच्छा बनाए रखने की कोशिश करते रहिए, आपसी विवाद को रिजॉल्व कीजिए। अब मित्र कैप्रिकॉर्न दिसंबर हॉरोस्कोप 2024 के तहत अगर रेमेडीज की बात की जाए, जो कि जरूरी है इस समय में, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप हनुमान मंदिर में सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। अगर यह संभव नहीं हो पा रहा है तो हनुमान चालीसा का पाठ 3 बार नित्य करें। मकर लग्न या राशि वालों के लिए नीलम बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली रत्न है। हालांकि मैं बिना कुंडली देखे इस तरह के रत्न धारण करने का सजेशंस कभी भी नहीं देता। आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं नए साल के राशिफल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।